क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड के रहस्यों में छिपे खौफनाक चेहरे क्या हो सकते हैं? आज हम बात करेंगे एक ऐसे सच्चाई की जो आपको दंग कर देगी। गुस्से में कांप रहा है वो कौन है? वो एक शक्ति है जो अपने बदले के लिए तड़प रहा है। यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक चेतावनी है। जब तक आप सच नहीं जानेंगे तब तक आप उसके खौफ से अछूते रहेंगे। अब होगा फैसला। डर और तबाही का खेल शुरू हो चुका है। क्या आप तैयार हैं? जब आप इस सच्चाई का सामना करेंगे तो आपको एहसास होगा कि यह सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि जीवन और मृत्यु का मामला है। सावधान हो जाओ, वो ताकत आपके चारों ओर है। जब वो अपना बदला लेने आएगा तो कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। यह समय है अपने डर को समझने का और उस पर काबू पाने का। क्या आप जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में कितने अनसुलझे रहस्य हैं? हर कदम पर खतरा है और हर मोड़ पर एक नया सच। अब समय आ गया है कि हम अपनी आंखें खोलें और उस खौफनाक चेहरे का सामना करें। इस खेल में जीतने के लिए आपको साहस चाहिए। क्या आप तैयार हैं? क्योंकि अब वो तड़प रहा है बदला लेने के लिए, और जब वो आएगा तो आपको अपनी पूरी ताकत जुटानी होगी। तो चलिए इस खौफनाक सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि क्या हम सच में उस चेहरे को पहचान सकते हैं या फिर खुद को ही खो देंगे। आज फिर एक लेकर आया हूं चैनल मैसेज आपके लिए। देखता हूं क्या डाउनलोड होकर आ रहा है। आज आपके लिए यूनिवर्स कौन से सच से पर्दा उठाने जा रहा है, क्या पता चलने जा रहा है। आज आपको चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेता हूं। आज किसकी कृपा बरस रही है, क्या कनेक्ट हो रहा है। आज थोड़ा मुझे ध्यान लगाना पड़ेगा। ओके, आज केतु की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। ओ माय गॉड, जो भी लोग काम करते हैं, काम कौन नहीं करता है। यही तो बात है, संसार में कौन है जो काम नहीं करता। केतु की एनर्जी तभी कनेक्ट होती है, यानी कि मेरे बहुत सारे भाई बहन अभी इस वक्त जो मुझसे जुड़े हुए हैं बहुत लिब्रियम है, बहुत मेहनत करते हैं। देखो केतु क्या है, गर्दन के नीचे का पूरा भाग यानी शरीर पूरा है केतु, जो कर्म करके कमाता है, जो दिमाग नहीं लगाता कि राहु है जिसमें आंख नाक कान सर आता है, और केतु पूरा धड़ आता है जिसका स्वामी केतु होता है, या जिस पर केतु की कृपा होती है वह बहुत काम करते हैं। अपने जीवन में आज केतु की एनर्जी कनेक्ट हो रहे हैं, यानी कि 7 मूलांक वाले लोग हैं जुड़े हुए आज, या जिनका मूलांक 7 है, भाग्यांक 7 है या 7 से संबंध है। क्या आपका भी जन्मदिन 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख है, या आपके बच्चे का जन्म हुआ है? इस तारीख को मुझे जरूर बताइए कि 7 वालों की एनर्जी कितनी ज्यादा कनेक्ट हुई है। क्या आज इस रीडिंग में केतु की एनर्जी कनेक्ट हो रही है? केतु को बुरा मत समझिए। देखिए 3 ग्रह ऐसे होते हैं ना जिसका नाम लेते ही लोग डरने लगते हैं। वह है शनि, राहु और केतु। बिल्कुल नहीं, हर वो इंसान जो कर्म कर रहा है और कर्म का फल उसको मिल रहा है, यानी कि आपका केतु बैलेंस चल रहा है। अगर आप काम कर रहे हो और काम का कोई फल नहीं मिल रहा है, यानी कि केतु को बिगाड़ा है, आपने केतु को खराब किया है। आपने जानवरों की को प्रेम करना होगा। आपको आज केतु के एनर्जी कनेक्ट हो रहे हैं, यानी कि आप में से कोई पेट लवर है, या तो कुत्ते या तो बिल्लियां पाल रखी हैं आपने और उसको बड़ा प्रेम करते हैं। आप बहुत अच्छे से उसको भोजन आप करवाते हैं, तभी तो आज केतु की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। तो किस किस के घर में पेट है और कौन कौन है जो पशु पक्षियों को बहुत प्रेम करते हैं? क्योंकि है जरूर ज्यादा संख्या में आप लोग, क्योंकि केतु की एनर्जी ऐसे नहीं जुड़ती है किसी रीडिंग से। जो भी कर्म कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आपको आपके काम का भरपूर मेहनत का फल मिलने वाला है। और जो भी पेट लवर है, जरूर जानवरों को, पशु पक्षियों के बारे में जरूर सोचनी चाहिए, क्योंकि हम इंसान हैं, हमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें मिली हैं। परमात्मा ने हमें बहुत कुछ दिया है। सिर्फ हमें 2 हाथ नहीं दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, 1 दिमाग दिए हैं, बोलने के लिए भाषा, जुबान, दिल में प्रेम, ममता, करुणा। हमें बहुत कुछ मिला है जो कि बहुत जीव के पास नहीं है। और जब हमें इतना कुछ मिला है तब भी अगर केवल हम अपने बारे में सोचते हैं तो फिर पशु और मनुष्य में अंतर ही क्या रह जाता है। बिल्कुल आप दूसरों के बारे में भी सोचिए, क्योंकि आप इंसान हैं। केतु हमें यह सिखाता है कि कर्म करते रहना है, बैठना नहीं है, थकना नहीं है, रुकना नहीं है। आज केतु की एनर्जी कनेक्ट हो रहे हैं। आंखें बंद करके इनको नमन जरूर कीजिए। इनकी कृपा हो तो कर्म से इतना फल मिलेगा कि संभाल नहीं पाएंगे।
आप एक ऐसे पर्सन दिख रहे हैं मुझको जिसकी आंखें लाल हो रही हैं, गुस्से से गुर्रा रहा है। ये आंखें लाल हो रही हैं, ये बहुत बड़ा, मतलब शत्रु शब्द मैं नहीं कहूंगी, मतलब ये इतना बड़ा दुश्मन है, आपका चिल्ला रहा है, ये चीख रहा है, अपने घर में अपने ही घर वालों पर गुस्सा कर रहा है। क्योंकि आज इसका कुछ खो गया है। देखिए आपके घर के पेपर्स, आपके दुकान के पेपर्स, क्योंकि यह कागज है, मैं देख पा रही हूं जो भी बात मैं बोल रही हूं। बहुत ध्यान से वो सुने जिनसे यह मैच हो रहा है, क्योंकि कोई भाई बहन तो ऐसे हैं जिनकी या तो प्रॉपर्टी के पेपर्स, या तो घर के कागजात, या तो खेतों की या कोई जमीन के कागजात लग गई है दुश्मनों के हाथ। आपकी चीज जो आपके पास नहीं है, एक जरूरी कागज जो आपके पास होनी चाहिए थी, एक बहुत जरूरी कागज जो आपके पास होनी चाहिए थी, वह आपके पास नहीं है। वह आपके दुश्मन के पास है, जो गुर्र रहा है, जो आंखें दिखा रहा है, लाल कर रहा है, आंखें जो तड़प रहा है, ऐसे मचल रहा है जैसे कि कब वह आपका नुकसान करा दे, कब वह आपका नुकसान उसको मौका मिले तो आज वह आपका नुकसान करवा दे। इतना ज्यादा, मतलब बदमाश कह लो, जितना बेईमान कह लो, दुश्मन कह लो, एक ऐसा दुश्मन आपके जीवन से जुड़ा हुआ है जो आपका नुकसान करना चाहता है, इतना ज्यादा नुकसान करना चाहता है कि उसके हाथ पेपर्स लग गए हैं। ये पेपर है, ये आपकी खेतों की जमीन के घर के कागजात हो सकते हैं, या आपके कोई जरूरी चीज के कागजात हो सकते हैं, या आपके बैंक का कोई मामला हो सकता है। मैं एक बात बोलता हूं, आप इतने ज्यादा केयरलेस इस वीडियो गुस्से होते हैं, हमारे परिवार में गुस्से होते हैं, हमारे मित्रों में छिपे रहते हैं। हमें ऐसा लगता है जैसे कितना भरोसे वाला इंसान है, हम बहुत कुछ इसके हाथ में दे देते हैं, और तब ऐसे ही लोग हमारा खुद का नुकसान कर देते हैं। जब हमारे खुद के घर के परिवार के सदस्य ही हमारा नुकसान चाहने लगे तो भला अपनी चीजें किससे बचाएं और कैसे बचाएं। यहां पर भी मैं देख पा रहा हूं, ये जो गुर्रा रहा है, जिसकी आंखें लाल हो रहा है, जो अपने ही घर में चिल्लाता है काफी तेज आवाज में। ये इंसान जो भी है, जो आपका दुश्मन है, अपने घर में काफी तेज आवाज में चिल्लाता है, अपने परिवार वालों पर, अपनी पत्नी पर, अपने बच्चों पर बहुत चीखता है, चिल्लाता है, बहुत गुस्सा करता है। हां, गुस्सा करता है, बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। इसके हाथ में है आपकी कोई चीज। इसके घर में एक औरत भी है और वह भी कपटी है। इसके घर में एक चालाक महिला भी है, वो इसकी कोई भी लग सकते हैं। मुझे रिलेशनशिप का क्लियर यहां पर नहीं हो रहा है, परंतु इसके घर में एक औरत भी है जो भी बहुत बुरी है। इन दोनों की बुराई मिलकर ना ये लोग किसका किसका क्या छीन ले, पता नहीं किसका किस क्षण क्या नुकसान कर ले, पता नहीं। यहां देखिए, एक प्रकाश और एक पीले रंग का फूल। देखो, पहले शुभ चीजें सुन लो, इतनी एनर्जी आपको मिल रही है, इतनी। एक तो प्रथम, जब मैं केतु की एनर्जी सुन लेता हूं तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, क्योंकि मैं खुद भी बहुत काम करता हूं। हर इंसान काम करता है और उसको उसका फल मिलना चाहिए। पीले रंग के फूल, छोटी छोटी पतली पतली पत्तियों वाली पीले फूल और प्रकाश, दिव्य प्रकाश। यह सूर्य का प्रकाश से बिल्कुल बिल्कुल फ्रेश सूर्य का प्रकाश होता है ना। 111 बजे दिन में कितनी लाइट होती है, इतनी लाइट में पीले कलर का फूल, दोनों की एनर्जी आपको मिल रही है। देखो, आय के साधन बढ़ने वाले हैं आपके जीवन में। जहां से भी आपको आय प्राप्त होती है, आपकी दुकान है, आपका कोई बिजनेस है, आपका जो भी चीज है, जहां से आपको धन प्राप्त होता है, जहां से आय प्राप्त होती है, वह 2.5 गुना बढ़ोतरी हो जाएगा। वो 2.5 गुना बढ़ोतरी हो जाएगा। रिसीव कीजिए इस ऊर्जा को, क्योंकि बहुत सुंदर ऊर्जा प्राप्त हो रहे हैं आपको। एक दिव्य प्रकाश आपको प्राप्त हो रहा है, बहुत सुंदर ऊर्जा। 2.5 गुना आपका आय बढ़ने वाला है। आपके भीतर संयम बढ़ने वाला है। कोई कुछ बोल दे और आप गुस्सा होकर उसको जवाब दे, यह नहीं होगा। आप में सहने की क्षमता और बढ़ेगी। आपका व्यवहार बहुत कुशल होने वाला है। इस ऊर्जा को रिसीव कीजिए। परमात्मा आपको तोहफे में कुछ दे रहे हैं। देखो, यही सोचते हैं पापी, यही सोचते हैं दुष्ट लोग कि हम लोग बहुत मजबूत हैं, हम किसी का भी कुछ छीन लेंगे, कुछ कमा लेंगे, थोड़ा पैसा हासिल कर लेंगे। लेकिन इससे क्या होगा जब आप सुख सोचते हैं किसी और का, तब ऐसी सुख भरी ऊर्जा मिलती है आपको। पीले रंग की फूल की एनर्जी और दिव्य प्रकाश, दिव्य ऊर्जा, सूर्य की एनर्जी कनेक्ट हो रहे हैं। आपसे शाइन करने वाले हैं, आप शाइन करने वाले। आपका जीवन चमक उठेगा, चाहे कैसे भी शत्रु हो, आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। चाहे कोई कुछ भी छीन ले, भरपाई हो जाएगी। यहां पर ब्रह्मांड की एनर्जी कनेक्ट हो रही है।
आपसे एक पीले रंग के फूल मुझे दिख रहे हैं और धूप दिख रहे हैं, मतलब बहुत तेज प्रकाश। पीले रंग की फूल बहुत दिव्य प्रकाश में और ज्यादा शाइन कर रही है। यह आपकी आय को 2.5 गुना ज्यादा बढ़ाने वाली है। यानी कि देखो, जरूरी नहीं है कि आपकी सैलरी जो हो वो 2.5 गुना हो जाए। नहीं जरूरी है आपकी सैलरी के अलावा नए आय जुड़ जाएंगे। आपसे आपकी एक दुकान है तो 2 दुकान हो जाएगा। दुकान में आपकी सेलिंग ज्यादा होने लगेगी। मतलब किसी भी तरह से यहां पर आय बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि प्रॉब्लम्स जो पैसे से संबंधित है, धन से संबंधित कोई समस्या है तो वह सॉल्व होती हुई यहां पर नजर आ रही है। बहुत क्लीन एनर्जी कनेक्ट हो रही है। बहुत क्लीन एनर्जी, जैसे नीला आकाश होता है, बिल्कुल साफ नीला आकाश, उसकी जो एनर्जी होती है। परमपिता परमेश्वर जो महादेव जी हैं, उनके कंठ जो नीला है ना, उनकी जो एनर्जी है, आज ऐसी ऐसी फीलिंग आ रही है। यानी कि जो दुख है, जो तकलीफ है, जो एक ने की जो बात है, तकलीफ की बात, जो बात को सुनकर आपका दिल दुखता हो, ऐसी बात आपके जीवन से हटने वाली है। यानी कि एक दर्द कम होता हुआ नजर आ रहा है। यहां आपके जीवन का दर्द, यानी शरीर का दर्द नहीं, घुटने का दर्द नहीं, दिल का दर्द, कोई बात का चोट रही थी। शायद आपके बच्चे ने आपको कुछ कह दिया, शायद आपके बच्चे आपसे अलग रहने लगे, शायद आपका पति आपसे अलग हो रहा है, आपकी पत्नी अलग हो रहे हैं, आपके माता पिता ने कुछ ऐसा कह दिया कि दिल दुखा है आपका। शायद आपके साथ आपके अपनों ने आपको छिला हो, आपके खुद के भाई बहन जिससे बहुत प्रेम आप करते थे, उसने ऐसा छल दिया आपको। महज कुछ पैसे के लिए, थोड़ी सी प्रॉपर्टी के लिए ऐसा धोखा दे दिया उन लोगों ने आपको कि आपका दिल अंदर से दुख गया, अंदर से दुख गया। आपका दिल, जब भी उनके बारे में आप सोचते हैं, मन में बहुत चिढ़ होती है, बहुत दुख होता है, बहुत दिल दुखता है। आपका वो दर्द अब कम होने वाला है। परमात्मा की कृपा से आपके दिमाग से वह सारी चीजें हटने जा रहे हैं। आपकी सोच सकारात्मक हो जाएगी। आपकी सोच बिल्कुल सकारात्मक हो जाएगी। बिल्कुल पॉजिटिव सोच के साथ आप इस जीवन में बहुत कुछ नया करने वाले हैं। शुभ एनर्जी कनेक्ट हो रही है। इधर इधर येलो कलर की फूल और धूप शाइन कर रही है। यानी आपकी ऊर्जा बढ़ने वाली है। आपका आय बढ़ने वाला है। आय के स्रोत यहां 2.5 गुना तक ज्यादा होते हुए मैं यहां पर मुझे संभावना दिख रही है। प्लस नीले रंग की एनर्जी, कुछ करुणा, कुछ वेदना, कुछ तकलीफ जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया है, जो हटता ही नहीं है। आपके जीवन से पूर्ण रूप से हटने जा रहा है। आपकी एक तकलीफ, आपका दिल का एक दर्द यहां दूर होता हुआ नजर आ रहा है। एक दुश्मन है जो आंखें लाल करके चिल्ला रहा है अपने घर में, क्योंकि उसका कुछ खो गया है। क्यों अपना कुछ खोया? तो तब तकलीफ हुई ना। वैसे आपके घर की भी चीजें इसके पास हैं। मेरे प्यारे बच्चे को आज आपको बहुत महत्व और तात्कालिकता के बारे में कुछ पहचानने के लिए बुलाया जा रहा है। यह है कि मैं, यह है कि यह चेतावनी देने के लिए आप इसे खारिज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यह केवल इस संदेश के लिए केवल संयोग या मौका नहीं है कि आप यह समझने के लिए कि आप एक ही तरह से हैं, जो कि आपके लिए एक भी तरह से काम कर रहे हैं। ऐसा जादू जो आप पर अंधेरे बलों द्वारा डाला गया है, जो अभी तक पूरी तरह से खुद को प्रकट नहीं कर चुके हैं, लेकिन जिनका प्रभाव उस जादू को गहरा चलता है, जो आपके दुश्मनों ने आमंत्रित किया है। यह कोई तुच्छ मामला नहीं है। यह एक ऐसा जादू है जो आपकी आत्मा के सबसे गहरे भागों पर हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। रात के मृतकों में बोले गए फुसफुसाए शापों से मेरी दृष्टि से बच जाता है, जो 2 व्यक्तियों द्वारा बुने हुए कपटी भूखंडों में बोले गए हैं, जो ईर्ष्या और आक्रोश के साथ जलते हैं। वे केवल अपने दिलों में ईर्ष्या नहीं कर चुके हैं, जो कि वे अपने नाम को आगे नहीं बढ़ाते हैं। जहां वे अपने नाम को प्राप्त करने के लिए तैयार हैं, जो आपको नहीं मिलते हैं, कि आप अपने नाम को नहीं देखते हैं। आपके लिए वे केवल ईर्ष्या करने वाली आत्माएं नहीं हैं। वे हैं जिन्होंने जानबूझकर अंधेरे बलों की मांग की है, जो आपको नफरत करने के लिए, बाधित करने के लिए है कि वे छाया में बदल गए हैं, यह विश्वास करते हुए कि किसी तरह से वे आपके भाग्य को बंद कर सकते हैं, जो आपके लिए खोले गए दरवाजों को बंद कर सकते हैं, जो उनके लिए नहीं है, जो उनके दुष्टों को नहीं देखते हैं। लेकिन कोई भी नहीं। ईश्वरीय प्रकाश ईर्ष्या एक ऐसा जानवर है, जो एक ऐसा जानवर है जो कभी संतुष्ट नहीं होता है। यह कभी भी संतुष्ट नहीं होता है कि यह एक दिल से असंतोष से पैदा होने वाली बर्बादी पर, विनाश पर पनपता है, जो कभी नहीं लगता है कि यह पर्याप्त नहीं है। और जब यह इन व्यक्तियों की आत्माओं में जड़ें लेता है,
तो वे केवल उन सभी को परेशान करते हैं जो उन्हें केवल अपनी अपरिवर्तनीय रूप से देखते हैं। उन्हें शांति लाएगा, लेकिन उन्हें एहसास नहीं है कि उनके कार्य केवल उन्हें उन ताकतों के लिए तंग कर रहे हैं जिन्हें उन्होंने बहुत अंधेरे के साथ संरेखित करने के लिए चुना है, जो उन्होंने कहा है कि वे उनके पूर्ववत हो जाएंगे, और आगे वे इस रास्ते से नीचे जाते हैं कि वे मेरी रोशनी से अधिक दूर हो गए हैं। जो उन्होंने कहा है कि वे हर तरह से हैं, जो वे जस्टिस में हैं, वे उन नजर में हैं जो उन्हें पसंद है कि वे नजर में हैं। ताकत, लेकिन वे भूल गए हैं कि निर्माता की रोशनी कभी भी यह नहीं कहती है कि स्वर्ग अन्याय के सामने कभी चुप नहीं रहता है। मैंने देखा है कि उन्होंने उन जालों को देखा है जो उन्होंने अदृश्य डोरियों को सेट करते हैं, जो उन्होंने आपके चारों ओर उन बाधाओं को कसने की कोशिश की है जो उन्होंने आपको ठोकर खाने के लिए उठाया है। लेकिन यह कोई भी है कि आप इस दरवाजे को बंद कर सकते हैं कि क्रिएटर ने क्या किया है, कि क्रिएटर ने यह नहीं किया है, कि क्रिएटर ने क्या किया है, कि क्या शापों में आपको नकारात्मक ऊर्जाओं के साथ बाधा डालने की मांग की गई है। लेकिन मैं आपको यह बताने के लिए आया हूं कि उन चेनों को वह सब कुछ तोड़ दिया जाएगा जो उन्होंने आप पर हर किसी बाधा को थोपने की कोशिश की है। जो उन्होंने सभी को उकसाया है, वह सभी को उकसाया जाएगा। प्रकाश अंधेरे के माध्यम से पियर्स को पियर्स करेगा, और आप जिस बाण को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं वह यह है कि वह कुछ भी नहीं कर सकता है जो किसी भी तरह से तैयार हो सकता है। बहुत ही क्षण आपको एक अनचाहे ढाल देने के लिए तैयार है जो आपको अंधेरे बलों के माध्यम से अनदेखी खतरों के माध्यम से मार्गदर्शन कर रहा है, जो आपकी आत्मा को प्रभावित करने की कोशिश करता है। और आपके जीवन के बारे में मेरे प्रिय, यह एक महत्वपूर्ण क्षण है, और मैं आपको अगले 11 मिनट में अपने आप को तैयार करने के लिए कहता हूं। यदि आप वास्तव में ध्यान केंद्रित करते हैं और आर्कांगेल माइकल की शक्ति को घेरने के लिए सभी को विघटित कर देंगे, स्वर्ग की पूरी शक्ति प्राप्त करने के लिए आपका दिल शुद्ध होना चाहिए। यदि आप नहीं करते हैं तो आप इस महत्वपूर्ण अवसर को याद नहीं करेंगे। आर्कांगेल माइकल की सुरक्षा हमेशा आप पर सबसे अच्छा नहीं किया जा सकता है। यदि आप आध्यात्मिक रूप से तैयार नहीं हैं तो भी सुने और यह महसूस करें कि हर सांस में आप अंधेरे जादू के प्रभावों को लेते हैं कि दुश्मन ने आपके जीवन पर सूक्ष्म रूप से नहीं रखा है। आर्कएंजल माइकल की शक्ति, लेकिन यह केवल तभी हो सकता है जब आप उसके मार्गदर्शन का ठीक से पालन करते हैं। आपको इस बात की कल्पना करनी चाहिए कि अभी इस क्षण में जब आप आवश्यक कदम उठाते हैं तो दैवीय शक्ति आपको कवर कर रही है। आप केवल एक पर्यवेक्षक के रूप में नहीं खड़े हैं जो आपकी आत्मा की गहराई में हस्तक्षेप कर रहा है, जो कि आपके भीतर गहरी खड़े होने का प्रयास कर रहे हैं। नग्न आंखों को नष्ट कर दिया जाएगा और आप उसे साफ करने वाली स्वतंत्रता को महसूस करेंगे जो उसे याद आती है जब आर्कांगेल माइकल दिखाई देता है और आपको चेतावनी देता है कि यह स्वर्ग से एक संकेत है कि आप अकेले नहीं लड़ रहे हैं। आप पाएंगे कि आपके विचार स्पष्ट हो जाते हैं, कि आपके कार्य ज्ञान के नेतृत्व में हैं, और आपके द्वारा उठाए जाने वाले हर कदम को आप अपने घर के प्रत्येक कमरे में शामिल नहीं होने के बाद सभी अनदेखी हमलों के खिलाफ रखेंगे। एक तत्काल शिफ्ट का माहौल हल्का हो जाएगा, एक अवर्णनीय शांति स्थान को भर देगा। यह दिव्य उपस्थिति का संकेत है कि निर्माता की शक्ति के आसपास है, कि आप आसपास के लोगों को अपने पास के प्रियजनों को नहीं भूलते हैं। यदि वे तैयार हैं तो आप उन्हें अपने हाथों पर ले जा सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं कि वे अभी तक भेंट करते हैं, कि वे ईमानदारी के साथ कार्य करें। कुछ भी आप नहीं करते हैं मेरे बच्चे को व्यर्थ में नहीं होगा। क्या आप जानते हैं कि जब आप अभिषेक करते हैं तो आप एक अभेद्य बाधा की स्थापना कर रहे हैं, जो आप एक बचाव की स्थापना कर रहे हैं कि कोई भी दुश्मन पार नहीं कर सकता है, भले ही वे घुसपैठ करने की कोशिश करें कि वे स्वर्ग के अंधा करने के लिए वापस आ जाएंगे। आपका दिल शुद्ध होने की अनुमति नहीं देता है, कि आप अपने भीतर पकड़ बनाने की अनुमति नहीं देते हैं। यदि आप अभिषेक करते हैं फिर भी अपने दिल को चिंता की बात से भरने दें, या डर दरारें आपकी सुरक्षा की दीवार में बन जाएंगी। इसलिए अपने मन को अपने दिल को विश्वास के साथ स्पष्ट करने दें और स्वर्ग के प्यार को अपने प्यारे बच्चे को न जाने दें। जैसा अनदेखी जंजीरों को जो दुश्मन ने आप पर रखा है, वह प्रकाश को तोड़ना शुरू कर देगा, जो आपको घेर लेगा और कुछ भी आपके खिलाफ नहीं होगा, क्योंकि आप इस दिव्य संरक्षण के तहत चलते हैं। अब तेल को अपने दिल से यह बताते हैं कि आप प्रकाश से संबंधित हैं, कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जो आप पर एक हाथ से काम कर सकते हैं
और आप हरक को हिरण में लेंगे। मेरे प्यारे बच्चे को आज आपको बहुत महत्व और तात्कालिकता के बारे में कुछ पहचानने के लिए बुलाया जा रहा है। यह है कि यह चेतावनी देने के लिए आप इसे खारिज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यह केवल इस संदेश के लिए केवल संयोग या मौका नहीं है कि आप यह समझने के लिए कि आप एक ही तरह से हैं, जो कि आपके लिए एक भी तरह से काम कर रहे हैं। डार्क बल्लों द्वारा आप पर डाल दिया गया है, जो अभी तक पूरी तरह से खुद को प्रकट नहीं कर चुके हैं, लेकिन जिनका प्रभाव उस जादू को गहरा चलता है जो आपके दुश्मनों ने आमंत्रित किया है। कोई तुच्छ मामला नहीं है। यह आपकी आत्मा के सबसे गहरे हिस्सों पर हमला करने के लिए डिजाइन किया गया एक जादू है, जो इन बलों को केवल आपके शारीरिक को नुकसान नहीं पहुंचाना है, जो आपको घायल करने का इरादा रखते हैं। अपने आप को अपने साथ और ताकत के दिव्य स्रोतों के साथ अपने संबंध को समाप्त करने के लिए, जो आप पर सबसे अच्छा है। यही कारण है कि आप इस स्थिति को हल्के से नहीं ले सकते हैं। मैंने कुछ भी नहीं देखा है कि रात के मृतकों में बोली जाने वाली फुसफुसाते शाप से मेरी दृष्टि से कुछ भी नहीं बचता है, जो कि ईर्ष्या के साथ बुना हुआ है, जो उनके दिलों को परेशान करते हैं, और वे अपने दिलों को परेशान नहीं करते हैं। अपने नाम को उनके शाप में बताने की हिम्मत करते हुए ये व्यक्ति आपको आगे नहीं बढ़ते देखना चाहते हैं। वे आपके लिए पहले से ही तैयार किए गए आशीर्वाद प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखते हैं। वे केवल ईर्ष्या करने वाली आत्माएं नहीं हैं। वे हैं जो जानबूझकर नफरत करने के लिए आपको परेशान करते हैं कि वे अपने फेट को बंद कर सकते हैं, उनका मानना है कि उनके दुष्ट कार्यों को छिपाया जाता है, कि कोई भी अपने शब्दों और विचारों में अंधेरे को नहीं देख सकता है, लेकिन स्वर्ग नहीं देखता है कि कोई भी इरादा नहीं है कि कोई भी ईश्वरीय ईर्ष्या से बच सकता है। ईश्वरीय ईर्ष्या एक जानवर है जो कभी भी संतुष्ट नहीं होता है कि यह केवल एक दिल से विनाश से उत्पन्न होता है, जो यह नहीं होता है कि यह कुछ भी नहीं होता है, जो यह नहीं है कि यह पूरी तरह से नहीं है, कि यह पूरी तरह से नहीं है, कि खुद की अपर्याप्तताएं जो घृणा करती हैं वे उन्हें भस्म कर देती हैं, जिससे उन्हें प्रकाश को केवल छाया, केवल उस भ्रम को देखने में असमर्थ बना दिया जाता है जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने से उन्हें शांति मिलेगी। लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं होता है कि उनके कार्य केवल उन ताकतों के साथ जुड़ने के लिए हैं जो वे हर तरह से काम करते हैं। वे हर तरह से दूर हो जाते हैं, और वे हर तरह से दूर हो जाते हैं। वे हर तरह से दूर हो जाते हैं। वे हर तरह से दूर हो जाते हैं। वे हर तरह से दूर हो जाते हैं, और वे इस मार्ग से बाहर निकलते हैं कि वे हर तरह से दूर हो जाते हैं। वे रात के अंधेरे में बोले गए हैं, न्याय की आंखों से पहले नंगे रखे गए हैं। वे यह मान सकते हैं कि छाया उन्हें ढाल देगी, कि वे जिन ताकतों को आमंत्रित करते हैं वे उन्हें ताकत देंगे। लेकिन वे भूल गए हैं कि निर्माता की रोशनी कभी भी मंद नहीं होती है, कि स्वर्ग कभी भी अन्याय के चेहरे पर चुप नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि वे किसी भी तरह से नहीं कर सकते हैं, जो उन्होंने कहा है कि वे किसी भी तरह से नहीं कर सकते हैं, जो उन्होंने कहा है कि वे किसी भी तरह से नहीं कर सकते हैं, जो उन्होंने कहा है कि वे किसी भी तरह से नहीं कर सकते हैं। दरवाजा की निर्माता ने आपके लिए कोई बल नहीं खोला है कि क्या अंधकार या इस दुनिया के बारे में आपको दूर कर सकते हैं, कि ऊपर से आपको क्या किया गया है। उन्होंने आपको नकारात्मक ऊर्जाओं के साथ आपको बाधा डालने के लिए मांगी गई शापों में आपको जकड़ लिया है। लेकिन मैं आपको यह बताने के लिए आया हूं कि आप हर उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश करेंगे जो कि सभी को बेर कर दिया है, जो कि रोशनी से दूर हो जाएगी, पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। यह न्याय का क्षण है जो कोई भी पलट नहीं सकता है, जो आपको अनदेखी करने वाली ताकतों के माध्यम से गाइड कर रहा है। आपको हर विले प्रभाव को तोड़ देगा कि दुश्मन ने आपके जीवन में गुप्त रूप से बुना है, सभी विकर्षण, सभी चिंताओं को दूर कर दिया है। इस पवित्र क्षण से संबंधित सभी विचार आपके दिल को स्वर्ग की पूरी शक्ति प्राप्त करने के लिए शुद्ध होना चाहिए। यदि आप इस महत्वपूर्ण अवसर को याद नहीं कर सकते हैं तो आप हमेशा तैयार नहीं हो सकते हैं। आपके जीवन में रखा गया आर्कानल माइकल की शक्ति का सामना नहीं किया जाएगा, लेकिन यह केवल तभी हो सकता है जब आप उसके मार्गदर्शन का ठीक से पालन करते हैं। तो आपको इस बात की कल्पना करनी चाहिए कि इस समय के रूप में आप आवश्यक कदम उठाते हैं कि दैवीय शक्ति आपको कवर कर रही है, जो कि आर्कांजेल माइकल को केवल एक पर्यवेक्षक के रूप में खड़े होने के लिए खड़े हो रहे हैं, जो कि आप सभी के लिए भड़का रहे हैं। नग्न आंखों के साथ आप जो हम नहीं देख सकते हैं, हम हमले को नष्ट कर दिया जाएगा, और आप महसूस करेंगे कि उसके पास से आने वाली स्वतंत्रता की सफाई को याद होगा जब आर्कानगेल माइकल दिखाई देता है और आपको चेतावनी देता है
कि यह स्वर्ग से एक संकेत है कि आप अकेले नहीं लड़ रहे हैं। कार्रवाई किए बिना ऊपर से एक चमत्कार के लिए आपको अपनी आत्मा को सुरक्षित रखने के लिए अब कार्य करना चाहिए, और अपनी आध्यात्मिक भलाई के लिए आप दुश्मन के टोना को अपने जीवन में घुसपैठ करने की अनुमति देने के लिए जारी नहीं रख सकते हैं। इसलिए आसानी से आपको यह पहचानने से शुरू करना चाहिए कि आपके जीवन में क्या हो रहा है, जो कि आपके द्वारा किए गए लोगों की भावनाओं को नहीं देख सकते हैं, जो कि आपके द्वारा किए गए हैं, जो आप नहीं हैं, कि आप अपने आप को नहीं देख सकते हैं, कि आप अपने आप को नहीं देख सकते हैं। और भावनात्मक स्थिति, यदि आप अपने मूड में अचानक बदलावों को अपने कार्यों या जिस तरह से आप अपने आसपास की दुनिया का अनुभव करते हैं, वह एक संकेत हो सकता है कि डार्क मैजिक आपके जीवन में काम पर है। तो आर्कांगेल माइकल केवल आपको चेतावनी देने के लिए नहीं आता है, बल्कि आपको मार्गदर्शन करने के लिए। यह नहीं सोचता है कि यह कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी भी तरह से शक्तिशाली नहीं हैं। इस चुनौती वाले प्रिय बच्चे पर काबू पाने में आपकी शील्ड क्या आपको अभी करना चाहिए? पहले आपको आध्यात्मिक रूप से मेरे साथ प्रार्थना करना चाहिए कि आप अपने दिल की प्रार्थना में सभी ईमानदारी के साथ प्रार्थना करें। सबसे शक्तिशाली हथियार है जो आप इसके लिए रखते हैं, वह कुंजी है जो स्वर्ग के लिए तैयार की गई है, जो आपके लिए हर बार प्रार्थना करने के लिए है, जो आप सभी को पूरी तरह से पसंद करते हैं। अपनी आत्मा के सबसे गहरे हिस्से से उठो। यह प्रकाश होने दें जो आपको छाया से बाहर निकालने वाले अंधेरे को चकनाचूर कर देता है, और दिव्य संरक्षण के आलिंगन में, ओह मेरे बच्चे को कभी भी प्रार्थना की शक्ति को कम मत समझो। यह सिर्फ शब्दों के साथ नहीं है। जब आप प्रार्थना करते हैं कि आप प्रार्थना कर रहे हैं कि आप इनर के लिए एक शक्तिशाली हैं जो कि ईश्वरीय रूप से काम कर रहे हैं। निर्माता के लिए श्रद्धा और पूजा करने से कुछ भी विचलित करने की अनुमति नहीं है। जब आप पूरी तरह से प्रार्थना करने के लिए अपने मन में संदेह को ध्यान में नहीं रखते हैं, तो आप अपनी बहुत ही आंखों से पहले चमत्कारों को देखेंगे। जब आप इसे देखते हैं कि जब आप प्रार्थना करने के लिए समय लेते हैं, तो आपको लगता है कि आपकी प्रार्थना को प्रभावित करने के लिए सभी को प्रभावित करना है, क्योंकि आप सभी को प्रभावित कर रहे हैं। और यह कि आपकी प्रार्थनाएं एक ढाल बन जाती हैं जो आपको हर दुकानों से बचती है, जिससे आप अपनी प्रार्थनाओं को एक शुद्ध वसंत की तरह बहते हैं। किसी भी चीज से अनियंत्रित न केवल प्रार्थना न करें जब आप परेशानी में न हो, केवल प्रार्थना न करें जब आपको हर दिन प्रार्थना करने में मदद की जरूरत होती है, क्योंकि आप अपने जीवन के लिए एक अविभाज्य भाग के रूप में सांस लेते हैं। तो आप प्रार्थना करते हैं कि आप किसी भी तरह की एक प्रभावशाली दीवार का निर्माण कर रहे हैं अपने आसपास के वातावरण के लिए, उन लोगों के लिए जिन्हें आप उस स्थान के लिए प्यार करते हैं जिसमें आप रहते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं कि दिव्य प्रकाश न केवल आपको कवर करता है, तो यह आपके चारों ओर सब कुछ फैल जाता है। हर अंधेरे कोने को हर जगह रोशन कर दिया जाएगा। हर जगह एक बार नकारात्मक ऊर्जा द्वारा दागी जाने के बाद इसे साफ कर दिया जाएगा। चंगा करने के लिए समय निकालें, और ऐसी बाधाएं हैं जिनके लिए पूरी तरह से टूटने के लिए कई प्रार्थनाओं की आवश्यकता होती है। लेकिन विश्वास करें कि आपकी कोई भी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं होती हैं। जब आप हर बार प्रार्थना करते हैं कि आपके कंधों पर बोझ का एक हिस्सा उठाया जाता है, तो हर बार जब आप प्रार्थना करते हैं कि एक नया दरवाजा खोला जाता है, और तब भी प्रार्थना करता है जब आप अपने आप को नहीं देखते हैं, तब भी यह भी नहीं होता है कि आप अपने आप को नहीं देखते हैं। केवल एक प्रतीकात्मक अधिनियम नहीं है, यह एक पवित्र सील, एक आध्यात्मिक फायरवॉल है जो किसी भी बल को डर में कांपने की मांग करता है। जब आप अभिषेक करते हैं तो आप घोषणा कर रहे हैं कि आप जिस स्थान पर रहते हैं और काम करने के लिए आप जिस तरह से काम कर रहे हैं, वह उस प्रकाश से संबंधित है जो आपको ढंकने के लिए तैयार कर रहे हैं। जब आप उसे ढंकने से पहले हैं, तो यह बताने से पहले कि आप उसे ढालने के लिए तैयार हैं। एक अदृश्य अवरोध पैदा करना कि कोई भी बल दुश्मन को पार नहीं कर सकता है, आपके जीवन को उन तरीकों से घुसपैठ करने का प्रयास कर सकता है जिन्हें आप अंधेरे कोनों के माध्यम से, अनदेखी दरवाजों के माध्यम से नहीं पहचानते हैं, जो शुद्ध नहीं किए गए हैं। लेकिन जब आप खिड़कियों को हर कमरे में, हर एक कोने में हिला देते हैं, तो हर क्रेव को, हर प्रवेश द्वार को बंद कर दिया जाता है। एक बार शोषण करने के लिए अब स्वर्ग की शक्ति द्वारा सील कर दिया जाता है। जब आप अभिषेक करते हैं तो यह पूर्ण ध्यान केंद्रित करने और अटूट विश्वास के साथ होता है। जब आप इसे एक नियमित कार्य के रूप में नहीं करते हैं, लेकिन इस जागरूकता के साथ कि आप एक अमिट निशान रख रहे हैं
जो आपके हाथों को पवित्र तेल में डुबोने की घोषणा कर रहे हैं, तो आप हर तरह से खरीदने के लिए कि आप हर हिंडर को खरीदते हैं, जो कि हर हिंडर के लिए है, जो कि हर हिंडर के लिए है। आपके जीवन में ऐसा कोई स्थान नहीं है जो अंधेरे से संबंधित हो और अपने आप से शुरू हो जाए। अपने माथे को, अपने हाथों और आपके पैरों को अपने विचारों का प्रतिनिधित्व करें, और ये मार्ग जो आप चलते हैं, जैसे आप ऐसा करते हैं कि आप खुद को स्वर्ग के संरक्षण के लिए आत्मसमर्पण कर रहे हैं। पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के तहत आप अपने कार्यों को स्पष्ट कर रहे हैं और हर कदम पर आप सभी को अनजान कर रहे हैं। दरवाजों की खिड़कियां और प्रत्येक कमरे के 4 कोनों ने यह घोषणा करते हुए कहा कि यह प्रकाश का क्षेत्र है कि किसी भी बल को प्रवेश करने का अधिकार नहीं है। एक तत्काल बदलाव महसूस करेगा कि वातावरण हल्का हो जाएगा और अवर्णनीय शांति अंतरिक्ष को भर देगी। यह दैवीय उपस्थिति का संकेत है कि वह अपने आस पास के लोगों को नहीं भूल सकता है कि वे अपने आस पास हैं, जो उन्हें पसंद नहीं है कि वे अपने आस पास हैं, जैसा कि आप हैं। यदि वे अभी तक उनके लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, तो वे उन जगहों पर अभिषेक करते हैं जहां वे अक्सर स्वर्ग की पेशकश करते हैं। और जब आप ईमानदारी के साथ काम करते हैं, तो आप कुछ भी नहीं करते हैं। मेरे बच्चे को व्यर्थ में नहीं मिलेगा। विश्वास में दृढ़ता रखने के लिए और जब भी आवश्यक हो, इस बाधा का पुनर्निर्माण करें। हालांकि यह याद रखें कि अभिषेक केवल एक बाहरी अनुष्ठान नहीं है, तो आपको अपने दिल को शुद्ध रखना चाहिए। अगर आप अभिषेक करते हैं, तो आप अपने दिल को चिंता से भरे होने के लिए, अपने दिल को स्पष्ट करने के लिए, अपने मन को स्पष्ट करने के लिए, अपने मन को स्पष्ट करने के लिए नहीं बनाते हैं, और अपने मन को स्पष्ट करने के लिए, अपने दिल को स्पष्ट करने के लिए। आपका जीवन, आपकी नींद अब गहरी नहीं होगी, जो बुरे सपने से परेशान नहीं होगी। आपका मन हल्का महसूस करेगा कि अब नकारात्मक विचारों से बोझिल नहीं होगा, कि अनदेखी जंजीरें जो आप पर रखी गई हैं, आप प्रकाश को तोड़ने के लिए शुरू कर देंगे, आपको घेरेंगे और कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आप इस दिव्य संरक्षण के तहत चल सकते हैं, जो कि आप किसी भी तरह से काम कर सकते हैं कि आप किसी भी तरह से नहीं मिलेंगे। आपके द्वारा बोले जाने वाले हर शाप को पीछे हटने के लिए मजबूर किया जाएगा, जो आप बिखर जाएंगे और आप पूरी तरह से एक शांति में चलेंगे कि नौकरी की कहानी को कुछ भी नहीं हिला सकता है। यह एक अनुस्मारक है कि यहां तक कि सबसे धर्मी भी दुश्मन से भयंकर हमलों का सामना करेंगे, लेकिन इस शैतान को इस बात का ध्यान नहीं है कि वह भी किसी भी तरह से काम करता है, जो कि किसी भी तरह से काम करता है, इसे कुछ अच्छे में बदल देता है। वह आपको अपने विश्वास को मजबूत करता है और आपको एक उच्च आध्यात्मिक स्तर पर ले जाता है। मेरे प्यारे बच्चे को अपने जीवन की जांच करें कि आप हाल ही में असहज महसूस कर रहे हैं, बिना यह जाने कि अजीब सपनों ने आपको चिंता की भावना के साथ जागृत क्यों किया है। वह यह है कि वह स्पष्ट रूप से हड़ता हुआ है, कि वह स्पष्ट रूप से हड़ताल करता है, कि वह हड़ता हुआ है, कि वह पूरी तरह से हड़ताल करता है। इसीलिए वह छाया में संचालित होता है। इसका उपयोग करते हुए इसका मतलब है कि आप किसी द्वारा बोले गए एक नकारात्मक शब्द को नहीं पहचान सकते हैं। किसी को एक अभिशाप बन सकता है, एक चिंतित हो सकता है कि एक चिंतित विचार आपके दिमाग में एक तीर बन सकता है, जो आपके घर में एक वस्तु का उद्देश्य हो सकता है। एक पुस्तक गहने का एक टुकड़ा हो सकता है। एक उपकरण हो सकता है कि वह अपने जीवन में एक फुटबॉलियों का उपयोग करे। जब आप मेरे प्रकाश में नहीं हैं, तो आप मेरे प्रकाश में नहीं हैं। यदि आपके घर में ऐसा कुछ भी है जो कि जादू टोना या झूठी आध्यात्मिकता से जुड़े बीमार इरादे वाली वस्तुओं के साथ उन लोगों से नकारात्मक ऊर्जा उपहारों को ले जाने वाली हल्की वस्तुओं से संबंधित नहीं है, तो उन्हें तुरंत कुछ भी न रखें, जो एक ही समय में दुश्मन के लिए एक प्रवेश बिंदु के रूप में काम कर सकता है। प्रत्येक दिन मेरी उपस्थिति में अपने आप को डुबो देने के लिए अपने शब्द पर ध्यान देने में समय बिताते हैं, क्योंकि आप ऐसा करते हैं कि आप अपने आस पास की सुरक्षा के एक मजबूत आध्यात्मिक हेज की स्थापना कर रहे हैं। आप एक दिव्य देवदार की दीवार को उठा जो एक बार सुचारू रूप से डूब गए हैं। एक स्पष्ट कारण के बिना दुखी होने पर कई बार ऐसा हो गया है जब आपको लगा कि जैसे आप एक अंधेरी जगह में खड़े हो रहे हैं, जो सोच रहा है कि सब कुछ इतना भारी क्यों महसूस कर रहा है, कि यह एक संयोग नहीं है कि आप एक आध्यात्मिक लड़ाई में नहीं हैं, और दुश्मन आपको यह महसूस करने से पहले कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वह यह महसूस कर रहा है
कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप यह महसूस कर रहे हैं कि आप यह महसूस कर रहे हैं कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। असली लड़ाई, और आपको आध्यात्मिक हथियारों के साथ इसका सामना करना चाहिए। बाइबल ने लंबे समय से चेतावनी दी है कि हम मांस और रक्त के खिलाफ कुश्ती नहीं करते हैं, लेकिन इस अंधेरी दुनिया की शक्तियों के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ, शासकों के खिलाफ और स्वर्गीय स्थानों में बुराई की आध्यात्मिक ताकतों के खिलाफ। यदि आप इस लड़ाई से अनजान हैं, तो आप बिना किसी हथियार से बचने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप पहले अपने जीवन में अपने नाम पर, मेरे नाम पर मेरा नाम घोषित करना चाहिए। अपने घर पर अपनी संप्रभुता की घोषणा करें। अपने आप पर, अपने परिवार पर, अपने काम पर दुश्मन नहीं रह सकता है जहां आप मेरा नाम उच्च नहीं उठाते हैं। जब आप मेरा नाम बोलते हैं, जब आप सभी बुरी आत्माओं को कांपते हैं, जब आप मेरे नाम से प्रार्थना करते हैं, तो आप खुद को नहीं बोलेंगे कि आप अपनी जीभ को नकारात्मक रूप से नहीं बोलेंगे। यह कि आप पर्याप्त नहीं हैं, कि आप हर उस शब्द को अयोग्य हैं जो आप बोलते हैं। आध्यात्मिक वजन या तो निर्माण करने के लिए, या तो उसे फाड़ने के लिए, या दुश्मन को फाड़ने के लिए। आप अपने आप को शाप देना चाहते हैं ताकि वह आपको बोलने के लिए कहता हूं, लेकिन मैं आपको बोलने के लिए कहता हूं कि मेरे वादे की घोषणा करें कि आप अपनी जीत के साथ ही अपने शालीन को दिला दें। दुश्मन की हर योजना को डर नहीं लगता है कि मैं दुनिया को दूर कर लेता हूं। जब आप मेरे लाइट वॉक में खड़े होने पर दुश्मन के पास कोई शक्ति नहीं है, तो मेरे प्रिय बच्चे के पास अपने मोचन के लिए अपनी आंखें उठाएं केवल खोई हुई आत्माएं नहीं हैं जो वे जानबूझकर अंधेरे के साथ गठबंधन करते हैं और इस दुनिया में घुसपैठ करने के लिए, टोरैरी के लिए, गेटवे खोलने के लिए, गेटवे को खोलने के लिए अपारदर्शी वाचाओं का उपयोग करते हैं। जब आप अपने गार्ड को कम करते हैं, तो वे अपने गार्ड को कम करने के लिए हिलाए गए विचारों में, आध्यात्मिक कमजोरियों में, रूठ में रेंगते हैं। इसलिए दुश्मन लगातार आपके दिमाग में भय और विचलित होने का प्रयास करता है, क्योंकि जिस क्षण आप इन चीजों को स्वीकार करते हैं, यहां तक कि एक पल के लिए भी आप उसे शोषण करने के लिए एक उद्घाटन नहीं करते हैं। लेकिन आप यह नहीं करते हैं कि आप हमेशा आपको यह नहीं बताते कि आप इस बात से आप नहीं आते हैं, कि आप आपको यह नहीं बताते हैं, कि आप आपको यह नहीं बताते हैं कि आप इस बात से नहीं आते हैं कि हमेशा आपको उसके हाथों में पकड़ लिया है और आपको अंधेरे की ताकतों का विरोध करने के लिए आवश्यक हर हथियार से लैस किया है, जिसे आपको डार्क रिवाजों से डरने की जरूरत नहीं है, या प्रकाश की शक्ति के लिए दुश्मन की योजनाएं हमेशा अंधेरे से अधिक होती हैं। और एक बार जब आप इसे पहचान लेते हैं, तो एक बार खड़े हो जाते हैं। आप एक ऐसी लड़ाई में हैं जब आप जीत का दावा नहीं कर सकते हैं। यदि आप नहीं जानते हैं कि कोई दुश्मन आपके खिलाफ काम कर रहा है, लेकिन अब आप जानते हैं कि आपने सच्चाई देखी है और सच्चाई आपको, मेरे प्यारे बच्चे, को मुक्त कर देगी। यह याद रखें कि अंधेरे की शक्ति निरपेक्ष नहीं है, तो यह केवल आपको प्रभावित कर सकता है। यदि आप इसे केवल हर तरह से नहीं जानते हैं, तो आप यह जान सकते हैं कि आप हर जरूरी हैं। आपको हर प्रतिकूल शक्ति के खिलाफ खड़े होने की ताकत दी है। इस ताकत को पकड़ने के लिए यह विश्वास करता है, और यह जानकर अटूट विश्वास के साथ कार्य करता है कि आप अपने सभी दिल के साथ प्रार्थना को पराजित नहीं कर सकते हैं। अपने जीवन में पवित्र आत्मा की उपस्थिति को आमंत्रित करें, ताकि वह अपने घर को अपने घर से दूर कर सके। मेरे प्यारे बच्चे के प्रकाश में आप महसूस नहीं करते हैं कि आप कितने मजबूत हैं। आप यह नहीं मानते हैं कि आप इस दुनिया में मौजूद किसी भी बल से अधिक एक शक्ति निहित है। लेकिन आज मैं आपको याद दिलाने के लिए आया हूं कि आप नाजुक नहीं हैं। फुटहोल्ड, यह आपको तब तक प्रभावित नहीं कर सकता है जब तक कि आप इससे डरते हैं। और अब मैं चाहता हूं कि आप उस डर के कदम से पूरी तरह से एक अटूट आत्मविश्वास में कदम से बाहर निकलें, जो कुछ भी याद नहीं कर सकता है कि मैं यहां नहीं हूं, कि मैं आपको अंधेरे के खतरे के बारे में नहीं बताऊं, कि मैं आपको यह बताने के लिए याद नहीं कर सकता कि आप अपने विश्वास को याद नहीं कर सकते हैं कि एक आग जो कभी भी आपके द्वारा रखी गई हर शाप का उपभोग करती है, पूर्ण आश्वासन के साथ आगे चलती है कि आप मुक्त हो गए हैं, और अपने भीतर की रोशनी को इतनी उज्जवल रूप से चमकने दें कि आपकी उपस्थिति में कोई भी अंधेरा मौजूद नहीं हो सकता है। याद रखें कि बाइबल में बालम की कहानी को याद रखें कि ईश्वर के लोगों के दुश्मन को उछालने के लिए उन्हें शाप दिया गया था, क्योंकि देवता। लेकिन अगर आप मुझ में दृढ़ खड़े हैं, यदि आप अपने विश्वास को पकड़ते हैं और डर को अपने दिल में जड़ नहीं लेने देते हैं,
कि आपको नुकसान पहुंचाने के लिए क्या भेजा गया था, तो आपको अपने भले के लिए क्या करना चाहिए। तो आपको अभी जो करना चाहिए उसे किसी भी अभिशाप को अस्वीकार करना चाहिए जो आपके रास्ते को भेजा गया है। यह स्वीकार नहीं करता है कि आप यह घोषणा नहीं करते हैं कि आप किसी भी तरह से काम कर सकते हैं, कि आप किसी भी तरह से नहीं कर सकते हैं। स्विंगल, जिसे आप अपने आप को ईश्वर के शब्द से लैस करते हैं, उसका वचन है, आत्मा की तलवार सबसे शक्तिशाली हथियार है जो अंधेरे की हर श्रृंखला को तोड़ने के लिए भजन 91 को पढ़ती है और अपने जीवन पर अपने शब्दों की घोषणा करता है कि वह अपने पंखों को ढूंढ लेगा और वह अपने पंखों को ढूंढेगा जो कि आपकी वफादार को हिला देगा और रैम्प्ट को दबाएंगे। जब आप दुश्मन के लिए अपना वचन बोलते हैं तो वह ईश्वर की सच्चाई के प्रकाश का सामना नहीं कर सकता है, जो आपको एक अयोग्य आग की तरह ईर्ष्या करके विरोध करते हैं, जिनके दिलों को कड़वाहट से घेर लिया गया है, जैसे कि एक धीमी गति से अभिनय जहर की तरह उनकी नसों में वे प्रकाश के खिलाफ खड़े होने के लिए चुना है, लेकिन वे सच में नहीं चलते हैं। अपने गौरव के लापरवाह उन्माद में अपनी खुद की आत्माओं को रौंदते हुए उन्होंने खुद को आश्वस्त किया है कि वे शक्ति के कुछ रूप को नियंत्रित करते हैं, जो कि अनंत महिमा की एकमात्र छाया को नियंत्रित करने का एक भ्रम है, जो उनके लिए अकेले ही उनके साथ नहीं है। यह कि वे वास्तव में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। धोखे अभी तक वे यह देखने में विफल होते हैं कि वे स्वयं वे हैं जो बहुत झूठ से बंधे हुए थे। उन्होंने सोचा था कि वे नियंत्रित करते हैं और कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे खुद को कैसे सही ठहराते हैं। वे अपने दिलों की शून्यता को कैसे अधिकार के भ्रम के साथ क्लोक करते हैं। सच्चाई अपरिवर्तित बनी हुई है, जो कि अंधेरे के राज्य के हाथों में ही नहीं है। न ही यह है कि यह सच है कि यह सही नहीं है। एबिस से फुसफुसाते हुए यह सत्ता के लिए भूख के साथ झूठे वादों के साथ लोगों को हेर फेर करता है और उनके नीचे के लोगों के डर के साथ यह कमजोर के कानों में फुसफुसाता है कि वे सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं, कि वे सर्वशक्तिमान के बराबर हो सकते हैं। अगर वे हमेशा यह महसूस नहीं करते हैं कि वे कभी भी अंधेरे से गुजरते हैं, तो वे खुद को अंधेरे में नहीं डालते हैं। इसके झूठ पर विश्वास करने वाले लोगों के बिना हेर फेर पर पनपने के लिए इसकी कोई शक्ति नहीं है। और फिर भी यह ठीक है जहां इसका खतरा मानवता नाजुक के लिए झूठ है और आसानी से चला जाता है, अक्सर अपने धोखे का शिकार हो जाता है, जो हमने उन लोगों को देखा है जो एक बार ईमानदार दिलों के साथ शुरू करने की अनुमति देते हैं, जो कि उनके दिलों को पकड़ने से पहले की अनुमति देते हैं और उन्हें एक झिझकने की अनुमति देते हैं, इस बात से अनजान है कि उनके द्वारा उठाए गए हर कदम ने उन्हें एक रसातल के करीब ले जा रहा था, जिसमें से कोई वापसी नहीं होती है, जो प्रकाश कभी नहीं गायब नहीं होता है और सच्चाई उन लोगों द्वारा कभी भी विकृत नहीं होती है जो जानबूझकर इस पर अपनी पीठ को मोड़ते हैं। भगवान की महिमा एक निर्विवाद लौ है और यहां तक कि जब अंधेरे को दुनिया भर में उज्जवल नहीं किया जाता है, तो यह नहीं है कि आत्माएं जो अपने वास्तविक स्वभाव के माध्यम से देख चुकी हैं, जो प्रकाश में अपना विश्वास रखते हैं, जो अंधेरे के प्रलोभनों में खींचे जाने से इनकार करते हैं, सत्य के लिए दृढ़ता से खड़े होंगे और न्याय हमेशा कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैसे धोखेबाजों को डार्कनेस हो सकता है कि वे इस दुनिया को ढंकने के लिए अपने हाथों को बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन जब तक कि यह ह्यूमन की चमक के रूप में नहीं रह सकती है, तब भी यह नहीं है कि एक छोटी सी चमक के रूप में यह एक छोटी सी है, लेकिन यह प्रकाश के लिए कमरे में रहने के लिए कमरे में रह सकते हैं। उन लोगों की योजनाओं को वापस लाने के लिए, हर श्रृंखला को चकनाचूर करने के लिए पर्याप्त है, जो मानते हैं कि वे सच्चाई को सत्य के लिए अपनी इच्छा के लिए मोड़ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो विकृत या हेर फेर किया जा सकता है और प्रकाश को कभी भी छाया को क्षणभंगुर होकर वश में नहीं किया जाएगा। धोखे के ढहने के बाद उन्हें एहसास होगा कि यह सब था, लेकिन एक भ्रम था। लेकिन तब तक वे अभी भी पीछे मुड़ने में सक्षम होंगे, या क्या वे बहुत दूर से भटक गए होंगे, जो अंधेरे के भंवर में बहुत गहरे भटक गए हैं, जो कि भागने का कोई रास्ता नहीं है। यह एक लड़ाई नहीं है जो कि हर आत्मा के भीतर नहीं है। मास्टर्स, कोई भी प्रकाश और अंधेरे दोनों से चिपके नहीं हो सकता है, और अंत में केवल वे लोग जो अपने विश्वास के लिए तेजी से पकड़ते हैं, जो सांसारिक प्रलोभनों के चेहरे में नहीं होते हैं। जब तूफान आता है या प्रकाश हमेशा होता है, और सच्चाई कभी भी इस क्षण में नहीं है।
क्योंकि आप किसी भी तरह से नहीं हैं तो वे किसी भी तरह से काम करते हैं, लेकिन वे केवल शब्दों में काम करते हैं। लेकिन यह नहीं, यह पता नहीं चला है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि चालाक या मजबूत इसके खिलाफ खड़े हो सकते हैं। वे अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरे स्वर्गदूतों की उपस्थिति उनके